Discuss about the new physical quantity that is known as acceleration. Okay, so we have studied about the velocity so far. We have studied about velocity. So what is velocity? We have studied about average velocity. Okay, average velocity is written as b bar, that is x2 minus x1 over t2 minus t1. So this velocity has three forms: the positive velocity, negative velocity, and zero velocity. Okay, so if the velocity of an object will change from one point to another point, so then it requires some new terms to define it. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये हम एक पॉइंट लेते हैं ए और ये कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं बी। अब आपका जो कोई कार है या मोटरसाइकिल है, ये आप खुद चल रहे हैं, आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट on the motorcycle, sitting on this and up to this point, right? So you are sitting on this motorcycle, right? So अब आप ऐसा कर रहे हैं कि अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप जा रहे हैं, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब 8 सेकेंड तक कभी आप अपना जो मोटरसाइकिल है तेज चला रहे हैं, कभी धीरे चला रहे हैं, फिर तेज चला रहे हैं या धीरे चला रहे हैं या तेज से तेज करते चले जा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जो है वो लगातार चेंज हो रही है। ओके, when velocity regularly changing when velocity is regularly changing between 2 points A and B, तो इस घटना को हम एक मैथमेटिकली रूप दें तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि इसके लिए हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एवरेज वेलोसिटी को आपने समझा है, ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, आपको सबसे पहले ये सीखना है। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस। एवरेज एक्सेलरेशन आपको किस चीज़ की जानकारी देता है कि दो पॉइंट के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी पॉइंट के बीच में जब कोई मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस या आप खुद चलते हैं तो कितनी तेजी से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, इस चीज़ की जो जानकारी है वो एक्सेलरेशन देता है आपको। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये एक्सेलरेशन आता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो ये डी एक्सेलरेशन आता है, जिसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि घटना है, फिजिक्स डील विद नेचर और नेचुरल फिनोमिना। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स की शेप देते हैं ताकि हम उस सारी घटना को एक मैथमेटिक्स के फॉर्म में उसको पढ़ सकें, स्टडी कर सकें, समझ सकें। इसके लिए मैं क्या करूँगा, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए बार से लिखना पसंद करूँगा। और जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो होगा b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1। आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखें, और यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन का आप एक्सप्रेशन देखें, दोनों में आपको बहुत सुंदर एक समानता सी नज़र आएगी। जो एवरेज वेलोसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो आता है कि कितनी, जैसे पोजीशन चेंज हो रही है, वो कितनी तेज़ी से पोजीशन चेंज हो रही है एक फिक्स टाइम इंटरवल में। ऐसे ही यहाँ हमें ये जानकारी मिल रही है कि दो टाइम गैप के बीच में, जिसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं, वेलोसिटी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है इसको मैं लिखूँगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसी तरीके से देखिए हमने इसको भी तो ऐसे ही लिखा था, एवरेज वेलोसिटी वाज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है इसको हम मापेंगे कैसे?
जो वेलोसिटी है उसको हम मापते हैं मीटर पर सेकेंड, और समय को आप ऐसा यूनिट्स में सेकेंड में मापते हैं। इसको आप लिख सकते हैं मीटर और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो यदि आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -2, राइट। सो इसको देखिए, आप किसी किसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम आप इसको इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा फिर से लिखते हैं और फिर इसमें से कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आप देखिए, आपकी घड़ी के ऊपर जो समय है वो हमेशा के लिए बढ़ता चला जाता है। दिस मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा के लिए पॉजिटिव आएगा। ओके, अब दूसरे पार्ट का जरा न्यूमेरेटर की बात करें। अच्छा, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नीचे वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, कॉमा यदि मान लो शुरू में आपकी जो मोटरसाइकिल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बाद में घट जाती है, तो ये वाला आंसर नेगेटिव आएगा, नीचे वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसा भी हो सकता है तीसरे केस में कि आपके जो मोटरसाइकिल है उसकी वेलोसिटी बदले ही नहीं। यदि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो लगातार यदि आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाते जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी नहीं। इसका मतलब ये आंसर 0 भी आ सकता है और समय हमेशा बढ़ता रहता है। इसका मतलब t2 माइनस t1 हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब साफ है कि जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 3 फॉर्म में हो सकता है। या तो वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव किस स्टेज में आएगा, आप इस इक्वेशन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। पॉजिटिव तब आएगा इफ b2 इज ग्रेटर देन b1। ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इससे घटने वाली वेलोसिटी कम होगी, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दूसरे केस में नेगेटिव कब आएगा, इफ ये आएगा b2 इज लेस देन b1। और जीरो कब आएगा, जीरो तब आएगा इफ b1 इज इक्वल टू b2। यदि वेलोसिटी में जो गाड़ी आपकी चल रही है, मोटरसाइकिल, बस, कार, जो भी चल रहा है, यदि उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो हमें कह सकते हैं कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ताकि आप इसको और गहराई से समझ सकें। मैं ऐसे करता हूँ कि इसके कुछ एक स्पैन बनाता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ है और ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। इस फिगर नंबर 3.7, इसको आप अपनी किताब खोल के उसको बीच में से आप पढ़ सकते हैं अच्छे ध्यान से। ये फिगर नंबर 3.7 है एनसीईआरटी का। ओके, सो ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। इसमें 3 इंटरवल्स हैं हमारे पास। एक इंटरवल है 0 सेकेंड से लेके 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। ओके, इसके लिए इस इंटरवल में यदि आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, पहले तो आप फार्मूला लिखिए, वो तो यही रहेगा b2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, सो आप जरा यहाँ देखिए कि इस केस में आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आता है। इसमें है कि जब आपकी घड़ी के पास टाइम आपकी फर्स्ट रीडिंग थी, t1 का मतलब जब आपने चलती हुई गाड़ी को, बस, ट्रक, कार को पहली बार देखा, तो वो किस वेलोसिटी से चल रहा था। तो 0 सेकेंड के ऊपर आप यहाँ देखिए, 0 सेकेंड के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इस एक्सिस से आपको वेलोसिटी की जानकारी मिल रही है और इस एक्सिस से आपको समय की जानकारी मिल रही है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि जो व्हेन ये आएगा, व्हेन t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो जो b1 भी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस समय आपकी गाड़ी नहीं चल रही थी। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। 10 सेकेंड के ऊपर आप देखिए, जब आपके पास जो t2 का वैल्यू है वो 10 सेकेंड है, तो वेलोसिटी जरा इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट, ये वाला जो रीडिंग है, ये आपके पास आ जाएगा b2 और t2। सो इसको लिखें हम t2 और b2। ओके, सो इसकी जो वैल्यू है उस टाइम, इस टाइम जो है वो बुक में दिया हुआ है कि ये 24 मीटर पर सेकेंड है, जो बाई एक्सिस से आ जाएगा। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
एरो को आप देख सकते हैं, इट इज़ 24 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ भर दीजिए, इट इज़ 24 माइनस 0 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 सेकेंड, और वेलोसिटी जो है इतने मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ओके, सो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे अब तो क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 न्यूमरेटर से आएगा, 10 डिनोमिनेटर से आएगा, ये आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव है। आप गौर से देखिए, ये पहले वाला केस है। अब इस केस से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब B2 जो है वो B1 से बड़ा होता है। ओके, अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हम चलते हैं, हमारा जो जो इंटरवल रहेगा, अब हम करेंगे 10 सेकेंड से अगले 18 सेकेंड के बीच की बात। अब आपकी जो गाड़ी है वो 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड तक, ये स्पैन ये वाला है, ये है 10 सेकेंड से लेके 18 सेकेंड का समय, और ये वाला समय जो है वो 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक का है स्पैन। इसकी हमने पहले बात की है। ये जो स्पैन है इसमें क्या आया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब जरा इसमें देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें जो वेलोसिटी है आपके, जब 10 सेकेंड है तो आपकी जो वेलोसिटी है, एवरेज एक्सेलरेशन अब क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, b2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सो b2 की जगह हम क्या भरेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी जो 18 सेकेंड के ऊपर देखनी है, तो ये 24 है, और 10 सेकेंड के ऊपर भी 24 है। ठीक है, दोनों वैल्यूज भर दी हमने मीटर पर सेकेंड, और टाइम का जो स्पेन है वो 18 माइनस 10 इतने सेकेंड है। तो ये वाला जो आंसर है, यहाँ से 0 आएगा और यहाँ से 8 आएगा, राइट। सो दिस इज 0 बाई 8, दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका मतलब है कि इस स्टेज के ऊपर जो आपकी मोटरसाइकिल है या कार है, इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग। ये स्टेज जो आ गई वो आ गई जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन की सिचुएशन को हम कैसे समझ सकते हैं, जीरो एक्सेलरेशन की सिचुएशन को हम ऐसे समझ सकते हैं। आप गौर से देखिए जरा, इसमें हम इस मैथमेटिक्स से क्या समझ रहे हैं। जो फाइनल वेलोसिटी है 24 है, जो इनिशियल वेलोसिटी है 24 है। आपने क्या देखा कि वेलोसिटी बदली नहीं है, मतलब आपकी कार, बस, ट्रक जिस मोशन से, जिस गति से वो चल रही थी, जिस वेलोसिटी से चल रही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। यदि आप साइकिल चला रहे थे तो आप इतना ही पैडल मार रहे थे ताकि उसकी जो वेलोसिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो जब तक वेलोसिटी नहीं बदलेगी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अब यहाँ ग्राफ में से भी देख सकते हो, यदि ग्राफ इस तरीके का आता है, यदि वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है, देखिए आप इस टाइम जो आपका ग्राफ है, यहाँ से हम लर्न कर सकते हैं, जब ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है तो भी जीरो एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। और जो तीसरा केस है, वो जो स्पैन है वो है हमारे पास 18 सेकेंड्स। अब 18 सेकेंड्स टू, इसको आगे लेके चलिए 20 सेकेंड तक। ओके, इस स्पैन में फिर फार्मूला वही रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन b2 माइनस b1। अब b2 20 सेकेंड के ऊपर आप देखिए, आपका जो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर चलिए, इस पॉइंट के ऊपर आप यदि देखेंगे तो यहाँ वेलोसिटी बाई एक्सिस से पता चलेगी ना, ये एक्सिस जो है वो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देती है। तो जब आपकी घड़ी के ऊपर 20 सेकेंड हो जाते हैं आपको अपनी कार को चलते हुए देखते, तो आपकी जो कार है वो रुक गई होती है, उसकी वेलोसिटी यहाँ से घट के नीचे 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 करके बिल्कुल वो रुक जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ b2 की वैल्यू होगी 0, और b1 की वैल्यू 18 सेकंड के बाद यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी। इस एक्सिस में ये 24 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 24 डिवाइडेड बाई, इसमें समय का स्पैन कितना है 20 माइनस 18। इसको आप देखिए ये कितना है, ये वाला पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज 20 माइनस 18, 20 माइनस 18। तो आप इसको लिख दीजिए, ये आएगा न्यूमेरेटर से -24 और डिनोमिनेटर से आ जाएगा 2, से आएगा -12
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो तब नेगेटिव हो जाता है इस केस में जाके, चलिए, यदि जो b2 है वो कम होता है और b1 ज़्यादा होता है। साफ क्लियर है, इस न्यूमेरिकल से आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, इसको शॉर्टकट में हम देखें। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप इस तरीके का आता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो इस तरीके का आता है। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, वेलोसिटी है। तो ये शॉर्टकट से आप इस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आप सीख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा होता है और जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरीके का होता है। सो विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव लर्नड द थिंग्स एंड वेल, I will try to solve one more problem with you, ताकि आपका एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा अच्छा हो जाना चाहिए कंसेप्ट को समझने के बाद। So see, a particle is moving in a straight line. अब एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। जो गिवन सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं। तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि x इज इक्वल टू 10t प्लस 15t³। सबसे पहले आपको गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लेना है चुपके से। जो x जो है उसके यूनिट मीटर में ध्यान रखना है कि SI यूनिट्स में है कि नहीं, यदि नहीं होगा तो बदल लेना है। टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, तो ये भी SI यूनिट्स में है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा है कि आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, तो और उसके लिए जो दो टाइम का जो इंटरवल है, जो t1 है वो 0 सेकेंड है और जो t2 है वो 2 सेकेंड है, राइट। अब मुझे पहले देखना है कि मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए फार्मूला होगा b2 माइनस b1 ओवर t2 माइनस t1, ऐसा होगा। सो अब B2 निकालने के लिए अब मेरे पास तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे पास अभी B1 भी अननोन है और B2 भी अननोन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी वेलोसिटी ही अननोन है। वेलोसिटी जब नोन हो जाएगी तो उसमें टाइम की पहली वैल्यू पुट करेंगे तो B1 आ जाएगा। जब हम यहाँ 0 सेकेंड पुट करेंगे तो B1 आ जाएगा। जब हम टाइम की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे तो b2 आ जाएगा। चलो अब हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमें सबसे पहले वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो आपने पढ़ रखा है कि यदि आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इतने थोड़े समय के लिए आपने चीज़ को देखना है कि आप उसको दो रीडिंग नहीं ले सकें। इतने कम समय में आपने देखना होता है कि ताकि आपके पास एक सिंगल ऑब्जर्वेशन हो। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, झटके से देखना आपने एकदम से। तो ये देखिए जरा, इसको इक्वेशन को 1 को मैं ऑपरेट करता हूँ। यदि आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करेंगे। 10t प्लस 15t³। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होगा वो उसको बाहर निकाल लीजिए, ये आ जाएगा dt अपॉन dt प्लस यहाँ 15 को बाहर निकाल लीजिए, d अपॉन dt ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ t³। सो इसमें वेलोसिटी जो आ जाएगी 10, यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, बेस वैसे रहेगा, 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा और t का फिर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 15 is to 3 45 t²। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है। तो इसको मैं अब ऐसा करता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है
कि अब आपको b1 और b2 निकालना है। आप देखिए वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ t, ओके। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये जो चीज़ें हैं वो आती होंगी। फंक्शन ऑफ t का मतलब क्या होता है कि जो आपका ये वाला आंसर है वो t की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि t कितना भरते हैं आप इसको, ये इसका मतलब होता है। तो मैं पहले बार निकालता हूँ कि जब वेलोसिटी 0 सेकेंड के ऊपर कितनी होगी, तो ये आ जाएगी 10 प्लस 45, जहाँ t है वहाँ 0 रख दीजिए आप, ओके। तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो यहाँ सिर्फ आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का आपने ध्यान देना है, ओके। तो वेलोसिटी की जो दूसरी रीडिंग, इसको हम b2 बोल देंगे। b2 ये क्या आ जाएगा, इसको मैं b1 बोलता हूँ। और b2 क्या आ जाएगा, जब वेलोसिटी में आप वेलोसिटी को 2 सेकेंड के ऊपर निकालेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 45। अब आप t की जगह रख दीजिए 2 का स्क्वायर, रखना आपको ऐसे ही है, 10 प्लस 45, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10 प्लस, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 4 16 और 2 18, दिस इज इक्वल टू 119 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये मुश्किल लगेगा। अब आप चलते हैं हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में, चुपके से अब हमें पता है कि हम एवरेज एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालते हैं। b2 का वैल्यू क्या है 190, और b1 का वैल्यू क्या है 10, और यहाँ हमने इसके यूनिट लिख देने हैं मीटर पर सेकेंड में हम बात कर रहे हैं, ये इसके SI यूनिट्स हैं। और t2 का वैल्यू क्या है 2 सेकेंड है, t1 का वैल्यू 0 सेकेंड है, ये हम यहाँ लिख देंगे यूनिट। तो आपके पास आ जाएगा 180 और डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, okay. So then I can write now at the end 90 मीटर सेकेंड माइनस 2, फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट देन हाउ टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमने एक NCERT का प्रॉब्लम किया था, वहाँ से हमने देखा पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। और इस केस में हमने जस्ट ये समझने की कोशिश की है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। और इस केस में हमने सिर्फ इस प्रॉब्लम से यही सिंपल चीज़ समझने की कोशिश की है कि जो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा कि कितनी तेजी से वेलोसिटी बदलती है ना, उसका हमने मैथमेटिकल उस चीज़ को कैसे लिखते हैं और उससे किसी घटना को, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी हासिल हुई है। आप ऐसा करें कि NCERT की एक्सरसाइज में ऐसे कई सवाल होंगे जिसमें एवरेज एक्सेलरेशन को आपने निकालना होगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत सुंदर किताबें बाजार में अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह के आप सवाल करें और गहराई से इसको समझने की कोशिश करें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई समस्या आती है, आप किसी और तरीके का वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहें। थैंक यू वेरी मच।